मेरी जिंदगी। बचपन से ही उसे देखा है कि हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए कदम कदम पर उसे एक लड़ाई लड़नी पड़ी। उसका एक ही सपना है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ। बहुत साल लग गए, लेकिन हम घर आ ही गए। हर वक्त उस सपने को पूरा करने का एक जुनून सा सवार हो गया मेरे सर पे। एक दिन उनसे टकराया। मिस सोनाक्षी बोस। किसे पता था कि जिससे पहली मुलाकात में मैं इतना चिढ़ गया वही मेरी खुशी की वजह बन जाएगी। माँ के लिए मुझे एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की तलाश थी और मेरी तलाश खत्म हुई मिस सोनाक्षी बोस पर। वहीं से शुरू हुआ मिस्टर ओबोद्रो और मिस खरगोश की नोक-झोंक का सिलसिला। मैं जितना उससे दूर जाना चाहता था उतना ही उसके पास खिंचा चला आता था। नोक-झोंक प्यार में बदली और फिर बात आई प्यार का इजहार करने की। माँ सोनाक्षी को पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी तो सोनाक्षी और मैं अलग हो गए। माँ समझ गई थी कि सोनाक्षी के बगैर मैं खत्म हो जाऊंगा। इसीलिए माँ ने मेरा दिल रखने के लिए हार मान ली। खुद मेरा रिश्ता लेके सोनाक्षी के घर गई। फिर शुरू हुई हमारी न्यू जर्नी। सब कुछ बिल्कुल एक सपने की तरह था। माँ और सोनाक्षी के बीच डिफरेंसेस आने लगे। छोटी छोटी बातों की वजह से सोनाक्षी और मेरे बीच में डिफरेंसेस आने लगे। गलतफहमियां इतनी बढ़ी कि एक बार फिर हम अलग हो गए। देव भी कहीं खो गया था और इस नए देव को मैं खुद भी कभी कभी नहीं पहचान पाता था, पर डेस्टिनी ने हमें एक बार फिर मिलाया। और इस बार सिर्फ सोनाक्षी नहीं, मेरी बेटी सुहाना भी थी। सोनाक्षी और मैंने डिसाइड किया कि हम अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखकर साथ जिएंगे सुहाना के लिए। और फिर हमारी लाइफ में शुभ आया। मैं उसके साथ हर मोमेंट हर पल को एंजॉय कर रहा था। ऐसे में सोनाक्षी फिर से काम शुरू करना चाहती थी। मैंने स्टे एट होम हस्बैंड बनने का डिसाइड किया। शुभ अब इतना बड़ा हो गया था कि मैं भी काम रिज्यूम कर सकता था। सब बहुत अच्छा था। कुछ पुराने रंग फीके पड़े हैं तो कुछ नए रंग ऐड भी तो हुए। आइए मिले इन नए रंगों से, कुछ रंग प्यार के एक नई कहानी में।